हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और दिसंबर से आप लोग पढ़ करके अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में 90% पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोगों ने 5-7 मिनट हमको दे दिए, तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली बता सकता हूँ कि किस प्रकार से, किस प्लान के तहत आप लोग पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में मात्र 60 दिनों में 90% पक्का कर सकते हैं। पूरा तरीका बताऊँगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बस 5-7 मिनट में समझा दूँगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लो और मात्र 60 दिनों तक आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर लोगे, तो आप लोग 90% तक आराम से पक्का कर पाओगे। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा 90% पक्का करने में। यदि आप लोगों ने मात्र 60 दिनों तक हमारे इस स्टडी प्लान, स्टडी टाइम टेबल को फॉलो किया, तो आप लोग कोई भी नहीं रोक सकता है 90% पक्का करने से। और यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप लोग 90% तक पक्का कर सकते हो, क्योंकि 60 दिन बहुत होते हैं और 60 दिन में इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको 90% पक्के हो जाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग दिसंबर से पढ़ करके दिसंबर और जनवरी यानी कि 2 महीने में आप लोग 90% लाना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखो। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। मात्र 5-7 मिनट में आप लोग समझ जाओगे कि किस प्रकार से आप लोग मात्र 60 दिन में पढ़ाई करके 90% पक्का कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी 2 महीने बचे हुए हैं, इनमें आपको बहुत ही फ़ोकस के साथ पढ़ाई करनी है और एक बहुत ही तरीके के साथ पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ने लग गए, किसी भी टाइम पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं पढ़ना है। अब आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अपना एक कह सकते हैं कि अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप लोग इस 2 महीने को बिल्कुल भी आप लोग वेस्ट मत करो। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको फ़ॉलो करो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिसंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2024 में हम लोग 90% कैसे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। मात्र 60 दिनों में आप लोग 90% पक्का कर सकते हो। उसमें बस आपको 2 चीज़ें फ़ॉलो करनी है और कुछ भी फ़ॉलो नहीं करना। सबसे पहला आपका पॉइंट होना चाहिए कि आपका स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए। समझ में आया आपको? अब ये आपका जो स्टडी टाइम टेबल होता है, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वो आपका है चैनल है, उस पर मैं 12th की स्टडी करवाता हूँ। तो मैं 12th के हिसाब से मैं प्लान बताऊँगा, 12th का स्टडी प्लान। यदि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग कहीं से और देख सकते हो, या फिर जिस तरीके से मैं स्टडी प्लान आज के बताने वाला हूँ, उसी तरीके से आप लोग अपना प्लान बना सकते हो। सबसे पहले पॉइंट है, आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब ये आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में देर तक पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ कर के पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। लेकिन यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको आपका स्टडी टाइम टेबल बना कर के दूँ, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको यहाँ से 12 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। यदि आप लोग 90% लाना चाहते हो अभी से, तो 12 घंटे से अगर आप लोग कम पढ़ोगे और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो फिर आप लोग 90% नहीं ला सकते हो। यदि आप लोग मेरी बात मानते हो और आप लोग 90% तक की चाह रखते हो, 90% लाने तक की, तो आप लोग को कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। तो मैं उसी के अनुसार मैं आपको 12 घंटे का एक टाइम टेबल बना कर के देने वाला हूँ। यदि आप लोग अपने अनुसार बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन आपको मैं यहाँ पर 12 घंटे का बना कर के देने वाला हूँ, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अब इस समय जो आपके 60 दिन बचे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब आप अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका स्कूल में जाने से कोई भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपका कोर्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही चुकी होंगी। अब आपको केवल केवल रिवीजन करना है, और जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या प देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टडी टाइम टेबल बता देता हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग स्टडी प्लान देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करोगे, ताकि आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिले, और कितना क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं आपको इस स्टडी प्लान में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एक स्टडी टाइम टेबल देखेंगे। तो स्टडी टाइम टेबल में मैंने आपको यहाँ पर 3-3 घंटे के स्लॉट बनाए हैं, क्योंकि 1-2 घंटे में आपका कुछ होने नहीं वाला है, और 3 घंटे यदि आप लोग पढ़ते हो, तो जो आपका पेपर होता है वो भी आपका 3 ही घंटे का होता है। तो 3 घंटे आपको जब बैठने की जब आदत होगी, तभी आप लोग अपने पेपर में अच्छा कर पाओगे। तो उसी को देखते हुए मैंने 3-3 घंटे का एक स्लॉट बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, सुबह 5 बजे आप उठ जाओगे और 5 से 8 तक आप पढ़ाई करोगे। अब जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, वो आप
आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या पढ़ सकते हो? जो भी सब्जेक्ट का टफ लगता है। अब ये मैंने आपको 4 बजे नहीं जगाया क्योंकि 4 बजे बहुत लोग जग नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 5 बजे बता रहा हूँ, लेकिन आपको साढ़े 4 बजे ही जग जाना है। साढ़े 4 बजे जगने के बाद आपको 5 से 8 तक पढ़ाई करनी है। अब आप लोग इसमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, चाहे आप लोग फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, चाहे हिंदी या इंग्लिश पढ़ो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं टाइम भी बहुत लगता है और साथ ही में ये जो आपका सब्जेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और यदि आप लोग इसमें 90% तक स्कोर कर ले जाते हो तो बाकी सब्जेक्ट में आप लोग आसानी से 90% कर ले जाओगे, क्योंकि फिजिक्स ही सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो फिजिक्स आप लोग सबसे पहले पढ़ो, या फिर यदि आप लोग फिजिक्स ना पढ़ करके यहाँ पर केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया है कि आप लोग हो सके तो यहाँ पर फिजिक्स ही पढ़ो सबसे पहले, क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट होता है यदि आप लोगों ने उसे पहले ही पढ़ लिया, उसे पहले ही समझ लिया, तो फिर आगे के सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी और आप लोग आराम से अपना स्टडी टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। उसके बाद में फिर आपको 8 से 10 बजे तक मैंने यहाँ पर कह सकते हैं कि आराम दे दिया है। आप लोग कुछ भी करो, खाओ पियो नहाओ, जो भी मन में आए करो आप लोग, ठीक है। आराम भी कर सकते हो, तो इसलिए आपको 2 घंटे यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। उसके बाद में फिर आपको 10 बजे बैठ जाना है। 10 से आपको 1 बजे तक क्या पढ़ना है, आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो या फिर बायोलॉजी पढ़ सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। केमिस्ट्री आप लोग यहाँ पर पढ़ लो। उसके बाद में फिर क्या बचा, 3 से 6 बजे, यानी कि अब आपको क्या करना है 1 बजे से 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का मैंने यहाँ पर भी आपको आराम दे दिया। इसमें भी आप लोग जाकर के आराम से घूम टहल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो। उसके बाद में फिर क्या आता है आपका 3 से 6, यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक आपको फिर बैठ जाना है और यहाँ पर आपको बायोलॉजी पढ़ लेना है, ठीक है। अब आपको तीनों सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर 3-3 घंटे दे दिए, 3-3 घंटे दे दिए ना। अब आपको इन तीनों घंटे में क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 7 बजे तक आपको फिजिक्स को सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद में फिर 1 घंटा जो आपका बचेगा 7 से 8, उसमें आपको फिजिक्स का क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ताकि आपको जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी वो आपको याद हो जाए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से करना है। आपको 10 से 12 बजे तक क्या करना है, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ना है, रीड करना है और समझना है। उसके बाद में फिर 1 घंटा जो आपका बचेगा 12 से 1, उसमें आपको केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। इसी प्रकार से आपका हो जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी आपको 3 बजे से 5 बजे तक बायोलॉजी को रटना है, पढ़ना है, जो भी समझ में आए जैसे भी हो। आपको बस हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे के लिए रिवीजन करना है, क्योंकि जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो, उससे जब रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप लोग जल्दी ही भूल जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जल्दी ही भूलो, आप लोग 2-3 बार रिवीजन करोगे जब, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर आपका यहाँ क्या बचा 8 से 11, अब इसमें डेढ़-डेढ़ घंटे आप लोग पढ़ सकते हो। फिर हिंदी पढ़ोगे प्लस में इंग्लिश पढ़ोगे। अब यहाँ मैंने इसमें भी आपको डेढ़-डेढ़ घंटे दे दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करोगे, 1 घंटा आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे, 1 घंटा आप लोग हिंदी पढ़ोगे और 1 घंटे में आप लोग दोनों का रिवीजन कर दोगे आधे-आधे घंटे में, ठीक है। बस यही आपका स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए। यदि आप लोग स्कूल नहीं जाते हो, यदि आप लोग कोचिंग नहीं जाते हो, यदि आप लोग कोचिंग स्कूल जाते हो, तो ये आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैंने जो स्टडी टाइम टेबल बना करके दिया है वो आपका, जब आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, कोचिंग नहीं जा रहे हो, उसी हिसाब से मैंने आपको बना करके दिया है। और यदि आप लोगों ने इस टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो किया तो आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको यहाँ पर 90% आराम से पक्के हो जाएँ, ठीक है? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 12th स्टडी प्लान के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम लोग बात करेंगे स्टडी प्लान के बारे में। तो स्टडी प्लान के बारे में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका होता है अति लघु, नहीं, सबसे पहले आपका क्या होता है, बहुविकल्पी होता है, ठीक है? बहुविकल्पी होता है, फिर आपका अति लघु होता है, फिर आपका लघु होता है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड टाइप 2 तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपका दीर्घ होता है, ठीक है? इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले बहुविकल्पी पूछा जाएगा, उसके बाद फिर अति लघु आएगा, फिर लघु उत्तरीय फर्स्ट सेकंड टाइप आएगा, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो इसमें मैं आपको लगभग 150 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय की बात करें तो इसमें मैं आपको 120 प्लस महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा चुका हूँ पहले ही। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न की फर्स्ट और सेकंड टाइप में, तो इसमें आपके लगभग 80 से 100 प्रश्न बन जाएंगे इसमें भी, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो इसमें आपके लगभग 25 प्लस महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या-क्या है। अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले बहुविकल्पी में मैं आपको 150 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ 120 प्लस, जो आप लोग पढ़ तैयार कर लोगे तो फिर आपको इसमें बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड टाइप करने वाले हैं, जो कि आपके 100 प्लस होने वाले हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 25 प्लस होने वाले हैं। टोटल यदि आप लोग जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 100, 200, 300 और आपका मान के चलो 400 प्लस प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 400 प्लस प्रश्न यदि आप लोग तैयार कर लेते हो, प्रश्न उत्तर सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको इसमें बायोलॉजी में 90% कोई भी नहीं रोक सकता है। आराम से आप लोग 90% लेकर के आओगे। 400 प्लस प्रश्न तैयार करने, जिसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को तैयार करने में आप मान के चलिए 2-3 दिन लग जाएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट और सेकंड टाइप को तैयार करने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, मान के चलिए आपको इसमें 10 दिन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है, इसमें भी आप लोग 10 दिन मान लीजिए, तो 10-20 दिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा मान लीजिए 5 दिन इसमें और 5 दिन इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 30 दिन में आप लोग इसमें अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो 400 प्लस क्वेश्चन। और 400 प्लस क्वेश्चन तैयार करने के बाद इसे रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करते रहना है। 2 महीने तक आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, पढ़ना है, और उसके बाद फिर रिवीजन करते रहना है, ताकि आपको यहाँ से 400 प्लस क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 90% तक पक्का कर पाओ। अब इसी प्रकार से हम लोग फिजिक्स में भी करने वाले हैं वो विकल्पीय प्रश्न, फिर उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड टाइप, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपके दीर्घ 25 से 30 प्रश्न हो जाएंगे दीर्घ उत्तरीय, और लघु उत्तरीय भी आपके 100 प्लस ऐसे हो जाएंगे। और उसके यहाँ पे अति लघु की बात करें तो ये भी आपका 120 प्लस हो जाएगा, और और जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ये भी आपका 200 या 150 से 200 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, 200 हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि फिजिक्स होता है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता होती है। वहीं पे केमिस्ट्री की बात करें, इसमें भी आपके 150 प्लस आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 100 प्लस आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड टाइप मिला करके आप लोग 80 प्लस मान के चल सकते हो, और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपके 20 से 25 प्रश्न आप लोग मान कर चल सकते हो। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग डेली बेसिस पे सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, और हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हो कि आपको हिंदी इंग्लिश में भी यदि आपको अच्छे तरह की तैयारी करनी है इसी प्रकार से, तो आप लोग उसमें भी बता सकते हो। वो भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, और सारी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारे प्रश्न यदि आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के लिए यदि आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, और साथ ही में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपके 400 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है फिलहाल। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप लोग केमिस्ट्री का लेंगे तो उसका भी प्राइस एक सब्जेक्ट का 100 रुपये, उसमें भी आपको ऑल चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का लोगे तो भी आपका सेम चीज़ होने वाली है। अब कैसे आप लोग ज्वाइन करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और आपको जानकारी देनी है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप चाहिए, और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। फिर मैं आपको यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग चाहेंगे उसमें मैं टॉपर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। स्टडी प्लान, स्टडी टाइम टेबल, सारी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से आप लोग मात्र 60 दिनों में 90% पक्का कर सकते हैं। तो इसी साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।